साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए भाजपा है ही नहीं। वो चाहते ही नहीं कि रियासत की तरक्की हो, वो चाहते नहीं कि नौजवान को रोज़गार मिले, वो चाहते ही नहीं है कि किसानों की बेहतरी हो। इस बात का सबूत उन्होंने दिया। उन्होंने चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि जो बात हमने छीनी है भाई आज आप लोग उठा रहे हो तो हम आपके साथ हैं। पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो में पहली जो शर्त थी उसके लिए लड़ाई हमने कल लड़ी है। कल असेंबली के अंदर जो रियासत की स्पेशल स्टेटस के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके रेजोल्यूशन पर हम सभी जम्मू कश्मीर के वासियों को मुबारकबाद देना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारी लीडरशिप फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, चौधरी साहब, हमारे डिप्टी सीएम साहब और देवेंद्र राणा साहब, सकीना इटू मैम और शर्मा साहब और हमारे स्पीकर राठौर साहब का कि उन्होंने बड़े तरीके से ये रेजोल्यूशन पास किया और ये हमारी असेंबली में पास हुआ। ये हमारी रियासत के लोगों का पहला हक था जिसको भाजपा ने छीन लिया था और हम इस रियासत को फिर से बहाल करने जा रहे हैं। हम इस रियासत की जो भी हकूक़ हैं उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और पहली जो हमारा पहला मुद्दा था कि स्टेट को स्टेटहुड मिले और उसको स्पेशल स्टेटस मिले। बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल के लोग ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है वो एंटी नेशनल है। अगर माँ से बेटा दूध मांगता है अपने पीने के लिए, उसका हक है, तो क्या ये एंटी नेशनल है? हमारी रियासत का विलय जब हिंदुस्तान के साथ हुआ तब से 370 और 35A जो है वो महाराजा हरी सिंह और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने इस रियासत को दी। ये हमारा हक था जो हमसे छीना गया। अगर आज हमारी कैबिनेट, आज हमारे लीडर्स, आज हमारे MLAs इस रियासत की बेहतरी के लिए, इनके लोगों की हक के लिए की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये एंटी नेशनल नहीं है। ये लोगों की बेहतरी के लिए लड़ी हुई लड़ाई है और जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस भरपूर तरीके से लड़ेगी। और हम पूरी जनता को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर जम्मू के लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने मैंडेट किसी और पार्टी को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर को साथ लेके चल रही है। ये कश्मीरियों के लिए ही नहीं है, ये जम्मू के लोगों के लिए भी है। और जो लोग जिनको इन्होंने मैंडेट दिया, आज वही जम्मू के लोग देख लें, जान लें इस बात को अच्छे तरीके से कि जो हमारे हक, उनके विरुद्ध आज वही लोग खड़े हैं जिनको हमने मैंडेट दिया और MLA बना के असेंबली में भेजा। आज वही लोग जम्मू कश्मीर के रियासत के हक की लड़ाई के खिलाफ सामने आए हैं, उनका दोहरा मापदंड सामने आया है। इसलिए हम पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल की गहराइयों से, कठुआ के जितने भी वर्कर्स हैं, कठुआ के जितने भी ओहदेदार यहाँ पर बैठे हैं, वो सब अपने दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता को मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए, मैं बड़े हैरानगी से मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू जी वो भी अपनी स्टेट के लिए स्पेशल दर्जा मांग रहे हैं। बिहार नीतीश जी वो भी अपनी स्टेट के लिए स्पेशल दर्जा मांग रहे हैं और इन्हीं शर्तों पर भाजपा ने उनको शामिल किया था। और पिछले इस बार के असेंबली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन है उससे पहले भी जो पिछली बार 2014 से इलेक्शन हुए तब भी इन्होंने उनसे कहा कि हम बिहार को रियासत स्पेशल दर्जा देंगे। फिर जम्मू कश्मीर जिसके पास ऑलरेडी था, हमने किसी से मांगा नहीं, हिंदुस्तान के संविधान ने हमें ये अधिकार दिया और असंवैधानिक तरीके से
इन्होंने हमारा स्पेशल स्टेटस और हमारा जो रुतबा था उसको ख़त्म किया। आज अगर जम्मू कश्मीर के लोग एक डेमोक्रेटिक वे से, एक लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग जीत के आए हैं, हमारे एमएलए मेजॉरिटी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है और आज वो रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा हक है जो हमसे छीना गया, और छीना भी उन्हीं लोगों से की गया जो इस वक्त सेंटर में बैठे हैं। और ये 1 करोड़ लोगों की आवाज़ है, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज़ है, ये जम्मू कश्मीर की महिलाओं की आवाज़ है, ये जम्मू कश्मीर के बुज़ुर्गों की आवाज़ है, ये सब लोगों की आवाज़ है कि हमारी खोई हुई चीज़ हमें वापस दी जाए, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ें। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा हैरान हूँ, इनकी बुखलाहट जो है, इनका इरादा क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये रियासत की बेहतरी के लिए जीते हैं या रियासत को तबाह करने के लिए जीते हैं? क्या इनको ये नहीं दिख रहा कि 10 सालों से जम्मू कश्मीर का नौजवान बिना नौकरी के पिस रहा है, नशे की ओर जा रहा है? क्या इनको नहीं पता कि हमारे किसानों की ज़मीनें छीनी गई? इसी दायरे में रहते हुए जो हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया, उसके बाद हमारी गर्दौरियाँ जो हैं वो कैंसिल की गई। क्या इनको नहीं पता? या ये चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई हो, नौजवानों की भलाई हो, किसानों की भलाई हो, हर एक चीज़ में जो है नेशनल जो रियासत तरक्की करे, ये चाहते ही नहीं है जनाब। और इन्हीं का ना चाहना इस बात का सबूत है कि सुरेंद्र चौधरी का जो इन्होंने पुतला जलाया, वो ये चीज़ साबित हो गई है, साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए भाजपा है ही नहीं। वो चाहते ही नहीं कि रियासत की तरक्की हो, वो चाहते नहीं कि नौजवान को रोज़गार मिले, वो चाहते ही नहीं है कि किसानों की बेहतरी हो। इस बात का सबूत उन्होंने दिया। उन्होंने चौधरी साहब का शुक्रिया